नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं कि हम आज बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय, उनके जनक और वो कहाँ के थे, ये सब हम बातें याद करने वाले हैं। और इसके बाद हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला नाम है संरचनावाद, जिसके संस्थापक हैं वुंट और टिचनर, और इनका स्थान है जर्मनी। तो देखिए, संरचना में दोस्तों एक शब्द देखिए बीच में चना लिखा हुआ है और यहां पर क्या है, चन। तो यहां का चन और यहां के चन से जैसे ही संरचनावाद आपके दिमाग में आएगा तो वैसे ही चन से टिचनर याद आ जाना चाहिए। और टिचनर जैसे ही नाम याद आएगा तो ये दोनों की जोड़ी है वुंट और टिचनर की। ठीक। अब इससे जर्मनी कैसे याद रखेंगे आप जर्मनी को याद रखिए जमना। तो ये चना कहाँ का है, किसका है, जमना का है। कोई एक लड़का या लड़की जो भी आपको लगे मान सकते हैं, उसका क्या है, चना है। तो संरचनावाद, टिचनर और जर्मनी के वो हो जाएंगे। अगला है दोस्तों प्रकार्यवाद, जिसके संस्थापक हैं विलियम जेम्स और जो कि हैं अमेरिका के। तो जेम्स जो होते हैं दोस्तों, जो जिसको नग कहते हैं हिंदी में, जिसकी अंगूठी वगैरह बनाई जाती हैं, वो जेम्स का कार्य का मतलब काम कहाँ होता है, अमेरिका में। ऐसा आप याद रख सकते हैं। प्रकार्यवाद, कार्य का मतलब किसका काम, जेम्स का काम। तो संस्थापक कौन हो जाएंगे, विलियम जेम्स, और काम होगा कहाँ, अमेरिका। मतलब विलियम जेम्स कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इसके बाद नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद, जिसके संस्थापक है मैक्स वर्दिमर, और ये भी कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। तो अब दोस्तों देखिए, गेस्ट से आपको याद रखना है मैक्स। दोनों का साउंड अगर देखेंगे तो लगभग हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक सा साउंड दोनों का है, गेस्ट मैक्स। तो जो कोई व्यक्ति है मैक्स, वो क्या है, गेस्ट बना हुआ है। तो जाएगा कहाँ वो, जर्मनी जाएगा। गेस्ट कहाँ है, कहाँ जाना है गेस्ट को, जर्मनी जाना है। जो गेस्ट है मैक्स वो जर्मनी जाएगा। यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि गेस्टाल्टवाद के जनक जो है वो मैक्स वर्दिमर है, जो कि जर्मनी के हैं। अगला देखते हैं व्यवहारवाद, जेबी वॉटसन। व्यवहारवाद को हमें क्या करना है, बांटना है। किसको बांटना है, हमें बांटना है। अच्छा दोस्तों, जो तोतले बच्चे होते हैं वो हम को अम बोलते हैं, अम। तो हमारा व्यवहार यानी कि हम से अम हो जाएगा, हमारा व्यवहार बांटना है। तो व्यवहारवाद संस्थापक हो जाएंगे वॉटसन, जे बी वॉटसन, और ये कहां से हो जाएंगे, अमेरिका से। हमें कोशिश करनी है कि कहीं ना कहीं से कोई लिंक बन पाए ताकि हम संस्थापक तक पहुंच जाएं और स्थान तक पहुंच जाएं, और संस्थापक से हमें उनके संप्रदाय का नाम भी याद आ जाए। अगला देखते हैं मनोविश्लेषणवाद, जिसके संस्थापक हैं सिगमंड फ्राइड, और वो कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के। तो दोस्तों देखिए, ये जो हिंदी में जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो ट वर्ण के सारे अक्षर ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ये भी इसी में मिलेंगे आपको। देखिए, ये ण है, ये ड है और ये ट है। तो हमें ध्यान रखना है कि मनोविश्लेषणवाद ण है यानी कि ट, ठ, ड। तो ड में कौन है, सिगमंड फ्राइड, और कहां से हैं, तो ट, ऑस्ट्रिया। तो ये भी हमें यहां से याद हो जाता है। अब हम बात करते हैं मानवतावादी। तो मानव कौन है, हम हम मानव हैं। ठीक। और हमें पसंद क्या है, अमेरिका।
तो मानवतावादी जो संप्रदाय है इसके जनक हो जाएंगे अब्राहम मैस्लो, और इनका स्थान क्या होगा? अमेरिका। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने सैद्धांतिक विचारों को प्रस्तुत किया गया, इसके फलस्वरूप मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ। जैसा कि दोस्तों हम पहले वीडियो में देख चुके हैं कि मनोविज्ञान का विकास क्रम कैसे हुआ, तो उसी के संबंध में जब मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, उसके बाद इन संप्रदायों का उदय हुआ। अब हम इनको थोड़ा विस्तार से देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी होंगी, अगर आपको ऐसे याद नहीं हुए होंगे तो आप जब डिटेल में देखेंगे तो याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है संरचनावाद। तो संरचनावाद को मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय माना जाता है। मतलब सबसे पहले जो मत दिया था, जिसको संरचनावाद कहते हैं, वो किसने दिया था? हम जैसे याद कर चुके हैं, टिचनर। टिचनर के साथ में कौन थे? वुंट थे। इस संप्रदाय से संबंधित मुख्य वैज्ञानिक कौन थे? विलियम वुंट और एडवर्ड टिचनर थे। वुंट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने लिप्जिंग, जर्मनी, हमने देखा था कि टिचनर और वुंट कहाँ से संबंधित थे? जर्मनी से संबंधित थे। मैं 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि वुंट ने क्या किया था। एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के इनको जनक कहा जाता है। इन्होंने लिप्जिंग, जर्मनी में 1879 में मनोविज्ञान की एक प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। जो टिचनर थे वो वुंट के शिष्य थे। टिचनर उनके शिष्य थे जिन्होंने उनके कार्य को आगे बढ़ाया तथा अंतःदर्शन नामक विधि को विकसित किया। प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि अंतःदर्शन विधि को किसने विकसित किया? तो क्या नाम आएगा? एडवर्ड टिचनर। और इसमें क्या कहा उन्होंने? मानव मन की आंतरिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए, मतलब जो मानव के मन के अंदर जो आंतरिक क्रियाएं चलती हैं उनका विश्लेषण करने के लिए जो विधि बनाई, उसका नाम दिया इन्होंने अंतःदर्शन। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, यद्यपि वुंट को संरचनावाद का संस्थापक माना जाता है, संरचनावाद का संस्थापक किसे मानते हैं? विलियम वुंट को मानते हैं, परंतु वास्तव में वुंट ने कभी भी संरचनावाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। वास्तविक रूप से संरचनावाद शब्द का प्रयोग टिचनर ने किया। वुंट तथा टिचनर के अलावा, मतलब वुंट और टिचनर के अलावा संरचनावाद के समर्थक कौन कौन थे? वेबर, फैक्नर, हेल्महोल्ट्ज आदि भी संरचनावाद से संबंधित थे। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला संप्रदाय। अगला है दोस्तों प्रकार्यवाद। यह संप्रदाय विलियम जेम्स के द्वारा स्थापित किया गया। जेम्स एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ये चीज हम देख चुके हैं कि प्रकार्यवाद कार्य किसका था? जेम्स का था। और कहाँ लेके जाना हमारे जेम्स का काम हम अभी ट्रिक्स के माध्यम से याद कर चुके हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत 1890 के रूप में रहा। तो इनकी ये जो पुस्तक है मनोविज्ञान के सिद्धांत, ये पूछी जाती है कई बार। मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी किसने है? तो विलियम जेम्स ने इस पुस्तक को लिखा। कब लिखा? 1890 में लिखा। इसके अलावा और भी कई पुस्तकें थी इनकी। टॉक टू टीचर्स, जो कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण रही। और इसके अलावा प्रकार्यवाद के समर्थक कौन कौन थे? जॉन डीवी, जेम्स एंजल, हार्वकार आदि इस संप्रदाय से संबंधित हैं। मनोविज्ञान नामक पुस्तक जॉन डीवी ने लिखी। जॉन डीवी काफ़ी फेमस नाम है, जिनकी पुस्तक कौन सी है? मनोविज्ञान। अगला है दोस्तों गेस्टाल्ट मनोविज्ञान या समग्राकृतिवाद। जैसा कि हम देख चुके हैं कि गेस्ट, मैक्स याद कर चुके हैं। मैक्स वर्दीमर इस संप्रदाय के संस्थापक थे। और इसके अलावा वुल्फगैंग, कोहलर, कुर्तकोफा इनके समर्थक थे।
विचारों तथा व्यवहारों को उनके लघुत्तम अवयवों को तोड़ने के बजाय गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का मत था कि व्यक्ति को अपने अनुभवों को पूर्ण रूप से समझना चाहिए। इनका अर्थ यह था दोस्तों कि जो विचार थे लोगों के उस समय कि जो व्यक्ति व्यवहार करता है उसको छोटे छोटे अवयवों में ना बांटते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उनके व्यक्तियों के अनुभवों को समझना चाहिए। ये इनका मत था जिसको गेस्टाल्ट मनोविज्ञान या समग्राकृतिवाद कहा जा रहा है। अगला देखते हैं व्यवहारवाद, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद के संस्थापक जेबी वॉटसन, हमने देखा था व्यवहार क्या करना है, हमें बांटना है, ठीक है। और ये थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, ये भी हम याद कर चुके हैं। वॉटसन ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में निरीक्षण योग्य व्यवहार पर बल दिया तथा प्रयोगात्मक विधि के उपयोग को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने क्या बोला, प्रयोगात्मक विधि जो है वो इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, मनोविज्ञान की विषय वस्तु के निरीक्षण के लिए। वॉटसन ने अपने विचारों की व्याख्या के लिए 3 पुस्तकें भी लिखी। वॉटसन ने 3 पुस्तकें लिखी, कौन कौन सी, तुलनात्मक मनोविज्ञान का परिचय, मनोविज्ञान एक व्यवहारवादी के दृष्टिकोण से, और व्यवहारवाद। जैसे मनोविज्ञान जॉन डीवी ने लिखी, वैसे व्यवहारवाद नामक पुस्तक जेबी वॉटसन ने लिखी। वॉटसन महोदय ने एक वक्तव्य दिया था कि वह किसी भी शिशु को कुछ भी बना सकते हैं, एक भिखारी, वकील, वैज्ञानिक या अपराधी। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर होगा यह, या वैज्ञानिक या अपराधी। तो ये कथन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसने दिया कि बच्चे को हम कुछ भी बना सकते हैं। तो ये कथन किसका है, जेबी वॉटसन का है। अब और इनके समर्थक कौन कौन थे, तो थार्नडाइक, पावलाव, स्किनर, गुथरी, हल, टॉलमैन तथा बैंडूरा आदि मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहारवाद का समर्थन किया। ये और जो मनोवैज्ञानिक हैं इनके नाम आपको याद रखने होंगे ताकि आप ये समझते चलें कि कौन सा मनोवैज्ञानिक किस संप्रदाय को मानने वाला था। आगे चल के इन सारे फैक्ट से आपको बहुत कुछ याद रखने में आसानी होगी। अब हम बात करते हैं आगे की। अगला है दोस्तों मनोविश्लेषणवाद। हमने देखा था कि अणा था तो सिगमंड फ्राइड इसके संस्थापक थे और ऑस्ट्रिया के थे वो। इस संप्रदाय की स्थापना सिगमंड फ्राइड ने की थी। अन्य प्रमुख मनोविश्लेषणवादी चिंतक हैं कौन कौन, एना फ्राइड, कार्ल युंग, अल्फ्रेड एडलर तथा एरिक एरिक्सन। फ्राइड ने लैंगिक मूल प्रवृत्तियों पर, ये टाइपिंग मिस्टेक है, प्रवृत्तियों पर अत्यधिक बल दिए जाने के कारण उनके 2 साथी उनसे अलग हो गए। इन्होंने क्या कहा, इनके सिगमंड फ्राइड जो थे वो लैंगिक मूल प्रवृत्ति को ज़्यादा जोर दे रहे थे कि ये लैंगिक जो प्रवृत्तियां होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। इस कारण से इनके जो 2 साथी थे वो इनसे अलग हो जाते हैं और वो अपने अपने पृथक पृथक संप्रदाय देते हैं। जैसे कि देखिए अल्फ्रेड एडलर ने व्यक्तिगत मनोविज्ञान की शुरुआत की। इन्होंने फिर एक अलग चीज बनाई, अलग संप्रदाय बनाया, क्या, व्यक्तिगत मनोविज्ञान। किसने बनाया था, अल्फ्रेड एडलर ने शुरुआत की, जिसमें उन्होंने शक्ति अभिप्रेरक को फ्राइड के लैंगिक मूल प्रवृत्ति के स्थान पर महत्वपूर्ण माना। इन्होंने क्या बोला, शक्ति अभिप्रेरक जो होते हैं वो लैंगिक मूल प्रवृत्ति के स्थान पर महत्वपूर्ण है। फिर जो कार्ल युंग जो थे उन्होंने क्या संप्रदाय दिए, विश्लेषणवादी मनोविज्ञान की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने संचित अचेतन से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के बारे में बताया। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि सिगमंड फ्राइड जो है मनोविश्लेषणवादी हैं। इनके समर्थक थे एना फ्राइड, कार्ल युंग, अल्फ्रेड एडलर, एरिक एरिक्सन। तो अल्फ्रेड एडलर और कार्ल युंग दोनों पृथक पृथक हो जाते हैं और अल्फ्रेड एडलर जो है वो व्यक्तिगत मनोविज्ञान की शुरुआत करते हैं और कार्ल युंग जो है वो विश्लेषणवादी मनोविज्ञान की शुरुआत करते हैं। अगला है मानवतावादी मनोविज्ञान। इस संप्रदाय के संस्थापक अब्राहम मैस्लो थे और कार्ल रोजर्स जो थे वो भी एक महत्वपूर्ण मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। मानवतावादी प्रत्याशा रखते हैं कि सभी व्यक्ति अपनी अधिकतम सामर्थ्य को पा सकें तथा उन्हें आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो। इनका मतलब यह था कि
कि जो लोग होते हैं वो अपने अधिकतम सामर्थ्य को प्राप्त कर सकें। मतलब कहने का ये है कि इनकी कैपेसिटी जो होती हैं, अपनी क्षमताएं जो होती हैं वो प्राप्त कर सकें और इनको आत्मसिद्धि हो, यानी कि ये खुद से ही सीख जाएं। ऐसी मान्यता थी किसकी? मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप को लगा होगा कि आप कुछ इससे सीखे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।